बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द PSX एनालिसिस। आज के वेबिनार के अंदर जो टेक टॉक है उसको कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। उसके ऊपर फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के कुछ लेवल्स थे उनको लेके जो मार्केट का स्ट्रक्चर था उसको रिकैप करते हैं फर्स्टली तो। और उसके बाद क्विकली आज की एनालॉजी ट्रा करेंगे, क्योंकि लास्ट जो कपल ऑफ वीक्स से हमने काफ़ी डिटेल में जो एक स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही होगी इसके ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स एमर्ज हो रहे थे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इवन हमने काफ़ी डिटेल में आवली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। लेवल्स को देखेंगे, फिर आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनको जाके देखेंगे। तो फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के हमारे पोटेंशियल एरियाज थे पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो अपसाइड के ऊपर केस 100 का व्यू था कि हम केस 100 अगर टूवर्ड्स सजेस्टेड रेजिस्टेंस एरियाज जो कि था कोई 80,800 से 81,500 82,000 के एरिया, उसकी तरफ मूव करेगा तो हम फर्स्ट टाइम एक कॉशियस स्टांस के साथ और फिर जो एक सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी थी वो हाईलाइट की थी। कि उसकी रीजंस वो लास्ट वेबिनार के ऊपर आप जाके देखेंगे डिटेल्स के अंदर। एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डॉजी स्टार की फॉर्मेशन, इवनिंग स्टार की कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन, और फिर जो एक मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवेंजेस काफी अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा बयास एक डिस्कस किया था कि केस 100 पॉसिबल एक करेक्शन के अंदर विटनेस हो सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो एरियाज थे वो था कि केस 100 का जो मेजर सपोर्ट जोन इनिशियली डिस्कस किया था 79,500 के एरिया, और ये डिस्कस किया था कि ये पोटेंशियल डाउन ओपनिंग करेगा मंडे के सेशन के अंदर, और उसके अंदर ये इनिशियल सपोर्ट एरियाज हम वायलेट होता देख सकते हैं। और जो सेकंड सपोर्ट एरिया होगा वो 79,800 से 78,800 से 78,200 के एरिया होगा। उसके अराउंड हमें दोबारा से कुछ केस 100 की क्लोजिंग पॉसिबल नजर आएगी, वहां पे हमें कोई पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स भी बनते नजर आ सकते हैं। तो इन लाइन विद द व्यू केस 100 ने डाउन साइड के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग की, और उसके बाद जो इनिशियल सपोर्ट एरियाज थे वो वायलेट हुए मंडे के सेशन के अंदर ही। और क्योंकि वो सेशन ही केस 100 एक मेजर बाइंग जोन के अंदर आके बंद किया था, और वो बाइंग जोन जो हम डिस्कस कर रहे थे ये ग्रीन कलर का बॉक्स था, इसके अंदर केस 100 ने आके क्लोज किया। फिर कुछ यहाँ पे देखा जाए तो एक इनिशियल जो एक अपसाइड के ऊपर बाउंस था वो जो इन लाइन विद द व्यू ये भी एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर हमें नजर आया। और फिर अगेन जो अपसाइड के ऊपर हमारा पहला सपोर्ट एरिया था, नाउ इट वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया, तो उसी एरिया के पास केस 100 ने अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट की और दोबारा से डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो लेवल्स की बात की जाए तो प्रिसाइजली अपसाइड के ऊपर केस 100 ने जो ओपनिंग थी वो 79,900 की थी, और फिर डाउन साइड के ऊपर जो क्लोज किया है वीक केस 100 ने वो 78,029 के राउंड का वीक क्लोज किया है। और वीक बेसिस के ऊपर देखा जाए तो अराउंड 2% का हमने डिक्लाइन पोस्ट होते देखा है। अब आगे के स्ट्रक्चर्स को देखें या आगे के लेवल्स को देखें तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के ऊपर हमने एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन की सेंडिंग एक चैनल की फॉर्मेशन, जो एक बॉर्डिंग फॉर्मेशन को हम जो लेके चल रहे थे, एक मेजर सपोर्ट जोन, जो एक मेजर जो हमारा स्विंग का एक स्टॉप लॉस था, इन सेंस स्टॉप लॉस के यहाँ पे एक हमने अच्छा एक प्राइस एक्शन फर्स्टली देखा जाता 24 जून को आके ऑनर हुआ, फिर अपसाइड के ऊपर हमने एक अच्छा रिकवरी पोस्ट होती देखी। और इस एरिया के ऊपर ये जो हाईलाइट करने लगा हूं मैं, इस जगह के ऊपर जो अपसाइड के ऊपर केस ने रिकवरी पोस्ट की थी, यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल्स नहीं है, तगड़ी कैंडल्स नहीं है, ना ही वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअली स्टॉक्स थे वो इन लाइन विद द व्यू काफी अच्छा परफॉर्म किए थे और आउट परफॉर्म किया था इवन मार्केट को। तो ये एक चीज थी यहाँ पे कि केस 100 कंसोलिडेट कर रहा था। इंडेक्स वाइज केस 100 ने वहां पे थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेगेड रहा, लेकिन जो इंडिविजुअली स्टॉक्स थे, हाईलाइटेड स्टॉक्स थे, वो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर आगे भी जाके देखेंगे और प्रीवियसली भी हम डिस्कस करते हैं, उन्होंने काफी तगड़ा परफॉर्म किया था। तो अभी के लिए एक 77,900 एक हमारा लाइफ लाइन एरिया, पॉसिबल पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज थे, लेकिन अभी क्योंकि केस 100 ने डाउन साइड के ऊपर जो आके करेक्शन पोस्ट किया है तो यहाँ पे टाइम जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लगा है, क्योंकि हम यहाँ पे इस एरिया के पास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केस 100 दोबारा से ये कोई एक अच्छी अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आ सकती है। लेकिन इस जगह के ऊपर जो टाइम था ये ज्यादा स्पेंड हुआ है, और यहाँ पे एक स्टैंडिंग चैनल की फॉर्मेशन का एरिया भी था जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था लास्ट वीकली वेबिनार के ऊपर, उसने भी एज रेजिस्टेंस काम किया, डाउन साइड के ऊपर करेक्शन विटनेस हुई है। तो कमिंग सेशंस के अंदर जो एक बायास बनता है अब वो देखते हैं। अब उसके ऊपर तो फर्स्टली जो एक देखा जाए डिवर्जेंसेस को लेके, तो अपसाइड के ऊपर जो ये मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस अपीयर हुई हैं, ये इसको हम काफी दिन से हाईलाइट कर रहे थे इस जगह के ऊपर कि ये केस 100 अपसाइड के ऊपर एक हायर हाई पोस्ट कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली RSI या जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वहां पे हमें लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, तो एक काइंड ऑफ बीरिश रिवर्सल की फॉर्मेशन हो सकती है।
ये केस 100 ने अब अपसाइड डाउनसाइड के ऊपर इनको सिग्निफाई भी किया है और डाउनसाइड के ऊपर ने करेक्शन भी विटनेस किया। अब इसी जगह के ऊपर ही देखा जाए थोड़ा सा बुलिश बायास के लिए या एटलीस्ट रिकवरी के लिए, क्योंकि अब ये जो बुलिश बायास या एटलीस्ट जो रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ अगेंस्ट द प्रीवियस व्यू, तो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस हैं, एक डॉटेड ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी और एक जो थिक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है। तो ये कन्वर्ज करती हैं अराउंड 77,300 से 76,200 के एरिया के पास। और इसी जगह के ऊपर हमारे पास यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट एरिया भी रिजाइड करता है। और एक जगह यहाँ पे जो केस 100 के ऊपर काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि यहाँ से केस 100 इसी को के अंदर इन एरियाज को आके चैलेंज करता है, तो यहाँ से एटलीस्ट हमें अपसाइड के ऊपर डेड कैट बाउंस मिलता नजर आ सकता है। तो उस बायास के ऊपर एक चीज और हाईलाइट होती है, वो बुलिश डाइवर्जेंसेस हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस। क्योंकि ये जो लो था केस 100 का, ये लो था जी केस 100 ने आगे पोस्ट किया था अराउंड जून 10 जून के अराउंड। केस 100 ने आगे पोस्ट किया 72,200 के अराउंड के एरिया। तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी बनी है और यहाँ से जो केस 100 का और RSI का एक डिवर्जेंसेस की अपीयर होती नजर आ सकती हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ हमें डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनेगी अगर केस 100 आके इस एरिया को चैलेंज करता है। तो यहाँ से पोटेंशियली एक बुलिश हिडन डिवर्जेंसेस की फॉर्मेशन है, क्योंकि केस 100 यहाँ से एक RSI के ऊपर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे काइंड ऑफ एक हायर लो की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है। तो ये एरिया वॉचफुल रहना चाहिए, स्टिल डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि अपसाइड के ऊपर जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक बीरिश या कॉशियस एग्जॉशंस की बात की थी उसको लेके, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो सजेस्टेड एरियाज हैं इनके अराउंड बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वो इंडिविजुअली स्टॉक्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो केस 100 का टेक टॉक को अगर समअप किया जाए इन एग्जीक्यूशन टर्म, तो आई थिंक डाउनसाइड के ऊपर 77,300 से 76,300 76,400 के एरिया होगा, ये 1000 पॉइंट्स का एरिया बनता है। तो इस एरिया के पास अगर कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है विच इज लाइकली, तो हमें एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर एक बाउंस मिलता नजर आ सकता है। उसके लिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बॉटम फिशिंग की जा सकती है। अब अगर चल रहे हैं जी जो पॉइंट्स टेबल है इसके ऊपर, जो लास्ट वीक का व्यू था वही लेके चल रहे हैं। बीरिश पॉइंट स्टिल ज्यादा हैं और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देखें तो सपोर्ट एरिया 77,400 से 76,300 का रहेगा। और ऑन द अपसाइड देखा जाए तो ये 78,800 का और 79,800 का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और इस एरिया को स्टिल वॉचफुल रहना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि मस्ट सस्टेन जोन कह लें। ये अगर एरिया डाउनसाइड के ऊपर इन्वर्स के सिनारियो वायलेट होता है तो फिर हम ये जो डाउनसाइड के ऊपर मूव है ये टिल 73,000 या 72,000 एक्सटेंड होते देखेंगे। तो इसके पास आई थिंक थोड़ा सा वॉचफुल रहेंगे। अगर कोई अच्छी रिजेक्शन मिलेगी वॉल्यूम्स के ऊपर, जैसे लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है RSI के ऊपर डिवर्जेंसेस को लेके, तो ये अगर डाउनसाइड के ऊपर हमें कोई रिजेक्शन इस एरिया के पास मिलेगी तो वहां पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बॉटम फिशिंग करेंगे। अब आगे चलते हैं और जो लास्ट वीक के अंदर राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे स्टॉक्स उनको देखते हैं। तो उसके ऊपर जी फर्स्टली तो स्टॉक था चिराग सीमेंट के ऊपर एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बॉक्स का एरिया है और इसने जो डाउन साइड के ऊपर मूव है ये भी उसी एरिया के पास पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो स्टॉक था जी वो था एवेंसियन के ऊपर एक हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसने भी इन लाइन विद द व्यू करेक्शन पोस्ट किया हाइलाइटेड सपोर्ट एरियाज के पास। और एक सेकंड स्टॉक था HDI। अब इनको जनरल के ऊपर और जो इनकी फॉर्मेशंस रही हैं उनको देखते हैं। अच्छा फर्स्टली तो चिराग सीमेंट के ऊपर जो एक हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था इसने आके इसी के पास ही लो पोस्ट किया, जिसके ऊपर जो स्टांस था ये 162 से 155 रुपीज के एरिया था। तो प्रिसाइजली देखा जाए तो इसी एरिया के पास ही आके इसने लो पोस्ट किया लास्ट सेशन के अंदर और अपसाइड के ऊपर 163.86 के पास क्लोज करता नजर आया। तो कोई भी विजिलेंट रहा है इस एरिया के पास इसने नजर रखी है, तो इस एरिया में इसको 7-8 रुपए की ट्रेड पॉजिटिव साइड के ऊपर मिली है। स्टिल ये ट्रेड इंटैक्ट है, इसका अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट होता है तो फिर इसके अंदर फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। वेंसियन का जो व्यू था कि डाउनसाइड के ऊपर करेक्शन करता नजर आ सकता है, इसने इन लाइन विद द व्यू करेक्शन पोस्ट की 1 से 2 सेशन अपसाइड के ऊपर कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन अल्टीमेटली आके जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे उनको ऑनर किया। तो आई थिंक इसके अंदर अब फर्दर जो टिप आती है टुवर्ड्स 58 या जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज हैं वहां पे पोजीशंस को बिल्ड किया जा सकता है। HTL के ऊपर एक जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे एक मेजर बॉक्स हाईलाइट किया था 37 से 34 का, उसके पास इसने हेल्दी करेक्शन पोस्ट की। एक सेशन फर्स्ट मंडे का करेक्शन का था, फिर एक जो 2 कंसेक्टिव सेशन थे ट्यूसडे वेडनेसडे के, वहां से अपसाइड के ऊपर एक हमने रिकवरी भी पोस्ट की। इंट्राडे के हमने प्रॉफिट्स लिए वहां पे अगेन
डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज के पास क्लोज करता नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक जो कॉशियस स्टांस था वो ट्रेड प्लान्स के ऊपर भी देखा जाए तो एक जो मेजर रिकवरीज अगर बनी है तो फिर अपसाइड के ऊपर हमने जो प्रॉफिट टेकिंग का एक व्यू बनाया हुआ था कि कोई भी रिकवरी आएगी तो वहाँ पे जो प्रॉफिट्स होंगे एटलीस्ट स्विंग ट्रेड के उनको प्रॉफिट लेंगे और फिर डाउन साइड के ऊपर दोबारा उन्हीं स्ट्रक्चर्स का वेट करेंगे। तो वो भी इन लाइन विद द व्यू स्टॉक्स के ऊपर भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी हमने देखा। अब आगे चलते हैं, जो इस वीक की क्यूरीज हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टॉक है लकी सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी ये एरियाज हाईलाइटेड हैं, इसने इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट हाईलाइट किया था। फर्स्टली इसने आगे करेक्शन की, वही जो स्पेसिफिक डिमांड जोन था उसको ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट की। अभी के लिए इसका जो एक ब्रेकआउट या सप्लाई जोन रहेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके एवर हाइज भी इसी एरिया के पास क्लोज करते नजर आ रहे हैं। पोटेंशियली एक डीप क्रैप पैटर्न है, तो ये जो सप्लाई जोन है अगर ये स्टॉक अगर जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर एक मेजर बुल रन स्टार्ट हो सकता है। मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 938 रुपीज का रहेगा। ऑन द डाउन साइड जो इसका करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सपोर्ट एरिया है, अगर ये डाउन साइड के ऊपर इस एरिया के पास डिप लेता है टूवर्ड्स 877 820, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी को बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट बाउंस मिलता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक में पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, इसके ऊपर रिसेंट में हमारी एक बाय कॉल भी थी और ये थी अराउंड जी 21 मई को इसको एज ए टॉपिक राइटअप के ऊपर फर्स्ट टॉपिक था। ये ऑन द डाउन साइड जो इसका सपोर्ट एरिया था 486 से 460 का, कि एनी डिप टू दिस रेंज कुड प्रेजेंट ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसने एक अच्छा इस एरिया के पास रिजेक्शन पोस्ट की इस जगह के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हाईलाइट किया था मई 13 की जो क्लोजिंग थी कि अप साइड के ऊपर 528 का एरिया है, इसके पास हो सकता है मैं कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आया, लेकिन डाउन साइड के ऊपर करेक्शन के अंदर इसके अंदर फर्दर एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो इसके जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड टारगेट्स थे ये इसने कंप्लीट किए हैं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अराउंड 21-22% किसने गेन पोस्ट किया। अब जो इसके ऊपर क्यूरी थी कि इसका फर्दर आगे के जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो क्या कंप्लीट होते नजर आ सकते हैं, तो उसका आंसर है अगर ये डाउन साइड के ऊपर 521 594 पीस का एरिया है, इसी मूव के अंदर ये जो इसका लास्ट एक काइंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग का वीक मंद हुआ है, अगर ये डाउन साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर आता है, यहाँ से एक हायर लो पोस्ट करता है, यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर मूव करता है, तो फिर लाइकली है कि ये इन एरियाज को जाके रीगेन करेगा और फर्दर अपसाइड के ऊपर एक अच्छी इसके अंदर एक्सटेंडेड रैली बनती नजर आ सकती है। तो इसका व्यू आई थिंक डिप के ऊपर सजेस्टेड एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर प्लान करना चाहिए, बाइंग साइड का व्यू होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एनआरएल नेशनल रिफाइनरी। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है ये हमारी एक बाय कॉल थी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस शॉर्ट था, छोटा सा स्टॉप लॉस था इन परसेंटेज टर्म, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हुआ डाउन साइड के ऊपर। अब एक फर्दर एक मेजर डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर नजर आता है। अब एक जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये 239 से 232 रुपीज का एरिया और इसी के पास आके क्लोज किया, जिसके एरिया को वॉच आउट करना चाहिए। अगर यहाँ से तो अगर अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन है, लेकिन ये अगर इन केस डाउन साइड पे वायलेट होता है तो फिर ये 210 या 200 रुपीज तक भी इवन जाके फर्दर डिक्लाइन कर सकता है। तो यहाँ से अगर कोई इस एरिया के पास अगर हेल्दी रिजेक्शन कैंडल पोस्ट होती है तो फिर ये अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बाउंस पोस्ट कर सकता है। 253 से 261 रुपीज का हाईलाइटेड जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अगर मैं रेड कलर का हाईलाइट करूं, तो इस एरिया के बाद अगर ये अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट करता है और इस एरिया को अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, तो फिर इसके अंदर फर्दर जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है टूवर्ड्स 284 इनिशियली, और जाके इवन ये 292 रुपीज के एरिया को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है 239 से 232 रुपीज का एरिया, पॉसिबल एक बुलिश मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी डीजीकेसी। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा एक रिसेंट बाय कॉल थी वो स्टिल इंटैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। अब इसको फर्स्टली तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव को। तो ये जो डॉटेड ट्रेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा होगा जो कि मैंने प्लॉट किया है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये 18 अप्रैल 2018 का एरिया है, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया है डाउन साइड के ऊपर जो 2021 के राउंड और 2021 मार्च के अंदर हाई पोस्ट हुए थे। इन दो पॉइंट्स को मिला के इसको एक्सटेंड करें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया which was first tested recently on Monday 10th जून। तो इस एरिया के पास हमें दोबारा से कंसोलिडेशन देखिए, लाइकली है इसका ब्रेकआउट हो, क्योंकि डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड बॉक्स का एरिया जिस 86 83 रुपीज का सपोर्ट एरिया, ये अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द अप साइड, 93 95 इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज है,
और जो ये अगर ब्रेकआउट कंसिडर होगा जैसे ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन का, लेकिन इसकी कंफर्मेशन 98 9103 रुपीस का एरिया है, इसको जाके जब ये रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर फर्दर इस तरह करके एक बुलिश ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम होता नजर आ सकता है। लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी TRG, द रिसोर्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, TRG पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा एक कॉशियस स्टांस था वो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन अब इसके ऊपर जो एक थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा जाए तो एक काइंड ऑफ बुलिश डिवर्जेंसेस भी अपीयर हो रही हैं, और यहाँ पे जो इसका बिहेवियर है ये भी काइंड ऑफ एक साइडवेज है। और एक सेकंड जो इसके ऊपर चीज़ कन्फ्लुएंस करती है थोड़ा सा पोटेंशियल एक बाइंग सेटअप को या एक एटलीस्ट रिवर्सल को, तो वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है। इन दो पॉइंट्स को मिला के इसी के पास हमने दोबारा से एक काइंड ऑफ इनसाइड बार देखी, अपसाइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट हुई। तो अब इसका एक तो व्यू ये है कि अगर ये 55-54 रुपीज़ के पास मिले तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी को 25% इनिशियल एंट्री को प्लान किया जा सकता है, और जो रिकमेंडेड एरिया होगा वो 62 रुपीज़ के एरिया, अगर ये अपसाइड के ऊपर इस एरिया को जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर आई थिंक एंट्री को प्लान करना चाहिए, काइंड ऑफ कंफर्मेशन भी मिलेगी, और अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट इस तरह करके ये मूव करता नजर आ सकता है, और एक हेल्दी इसके अंदर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। तो ये इस वीक में क्यूरीज थी। बेस्ट ऑफ लक।